गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं MS चौहान आप सभी का आराध्या डिजिटल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि DLED और BEd के स्टूडेंट्स CTET के कौन से पेपर दे सकते हैं और वह पेपर कितने मार्क्स का था, कितने में क्वालिफाइंग था, ये सारे डिटेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वह DLED के स्टूडेंट्स के लिए CTET का जो पेपर फर्स्ट है उसका क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट है ना, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, बेसिकली जो CTET का जो पेपर फर्स्ट होता है वो क्लास 1 से 5th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो टीचर रिक्रूट किए जाते हैं उन टीचरों के लिए CBSE CTET का पेपर फर्स्ट कंडक्ट करती है, जो कि क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। तो चलिए हम सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस को देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। यहां पर अगर बात करें हम पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेपर फर्स्ट फॉर क्लास 1 to 5th, क्लास 1 to 5th, और यह जो होता है वो प्राइमरी स्टेज होता है। क्या होता है बच्चों? प्राइमरी स्टेज होता है। समझे बात को? कौन सा स्टेज होता है? प्राइमरी स्टेज होता है। अब प्राइमरी स्टेज की अगर बात करें तो प्राइमरी स्टेज में इस लेवल के जो टीचर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? PRT कहलाते हैं। PRT है ना, P से प्राइमरी, PR से प्राइमरी और T से टीचर। यानी जब वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय DSSB आर्मी पब्लिक स्कूल जब केंद्रीय विद्यालय DSSB आर्मी पब्लिक स्कूल या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में किसी प्रकार की नोटिफिकेशन टीचर के रिगार्डिंग आता है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एक तो आपने DLED कर रखा हो या ETT कर रखा हो या डाइट कर रखा हो या JBT कर रखा हो या DED कर रखा हो, सारे एक ही नाम है। सभी का मतलब कुल मिलाकर के बात पूरे सामान्य तरीके से इस तरह से समझनी है कि आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कर रखा हो जो कि SCERT से एफिलिएटेड हो, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से। और दूसरा जो चरण है आपका, वो जो आप दूसरे फेज की अगर बात करें तो DLED के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो सबसे पहला फेज आता है वह आता है CTET का पेपर फर्स्ट। तो इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें बच्चों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पहला जो आप देख रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कितने क्वेश्चंस होते हैं? 30 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, 30 क्वेश्चंस होते हैं। अब यहां पे देखिए तो जो 15 क्वेश्चंस हैं, जो 15 क्वेश्चंस हैं वह किसके हैं? कंसेप्ट से रिलेटेड है ना। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, है ना। आपको बेसिकली जो है जो चाइल्ड डेवलपमेंट के पोर्शन है उसके कंटेंट की बात हो रही है। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, है ना, ऑफ चिल्ड्रेन। फिर पढ़ेंगे सोशलाइजेशन, फिर पढ़ेंगे डिफरेंट थ्योरी, जैसे पियाजे की थ्योरी हो गई, है ना, कोहलबर्ग का, वाइगोत्स्की का, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसमें प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर आपको पढ़ना होगा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिर है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा कि हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट से क्वेश्चंस आता है। तो आप अगर देखेंगे तो कई कंटेंट ऐसे हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो 15 मार्क्स होता है बच्चों वो बिल्कुल कंसेप्चुअल होता है। अगर कंसेप्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आपने क्लियर कर रखा है तो ही क्वेश्चंस आपसे ठीक प्रकार से बन पाएंगे। ठीक बात। तो ये जितने भी पहले लेवल पे अगर आप देखें
तो पहले लेवल पर आप जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर पढ़ लिया आपने तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें प्याजे हो गए, जीन प्याजे हो गए, लेव वाइगोस्की हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, पैवलॉव, स्किनर, इन सारे की थ्योरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद फिर बेसिकली सीसीई से क्वेश्चंस होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, और आप अगर देखो तो लैंग्वेज इन थॉट से भी क्वेश्चंस आता है। तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हो आप, तो बेसिकली जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल है। आइए चलिए आप देखते हैं कि अगला जो है बेसिकली हमारा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, 5 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर है? अब ये सारे कंसेप्ट आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम आगे किसमें, लैंग्वेज फर्स्ट में। फर्स्ट में देखिए लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है, या तो इंग्लिश या हिंदी। तो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर बात करें तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में 15 क्वेश्चन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से होता है, और जो 15 क्वेश्चन होता है वो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से होता है। यानी 15 मार्क्स का जो है पेडागोजी और 15 मार्क्स का जो है लैंग्वेज से क्वेश्चन, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोज एंड पोएट्री से क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखिए पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट में क्या है भाई, तो लर्निंग एंड एक्विजिशन हो गया यहाँ पर, है ना, क्या गया, लैंग्वेज एंड लर्निंग एंड एक्विजिशन। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, उसमें रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। ये चारों जो स्किल हैं आपके, कौन कौन से, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। इस स्किल से भी क्वेश्चंस आपके सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं। फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म। तो आप देखेंगे कि जो 15 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है ना, वो कंसेप्ट से रिलेटेड होता है, और 15 मार्क्स का जो होता है वो पेडागोजी का सेक्शन होता है। चलिए अब आगे देखें लैंग्वेज 2। अब जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया 2 में, लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश चूज किया तो लैंग्वेज सेकंड आपका हिंदी हो जाएगा, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज किया है तो लैंग्वेज सेकंड आपका इंग्लिश हो जाएगा। इसमें भी जो 15 मार्क्स का होता है वो कॉम्प्रिहेंशन होता है, और जो दूसरा पोर्शन होता है वो क्या होता है, पेडागोजी के बेस पे होता है ना। तो इस तरह से हम दोनों लैंग्वेज को हमने देख लिया। अब हमारा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है ना, लैंग्वेज के बाद यानी हमने क्या देखा, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसमें 30 मार्क्स हो गए। इंग्लिश में 15 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आ गया और 50 मार्क्स का पेडागोजी आ गया। हिंदी में भी सेम है, 15 मार्क्स का क्या आ गया आपका कॉम्प्रिहेंशन और 15 मार्क्स का पेडागोजी का सेक्शंस पूछा जाता है। और मैथमेटिक्स में देख रहे हैं आप कंटेंट से रिलेटेड, ये कंटेंट है 15 मार्क्स का। देखिए इसमें जो बेसिकली अगर देखें तो ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद आपका शेप से क्वेश्चन है, सॉलिड अराउंड अस से है, नंबर से है ना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से है, मल्टीप्लिकेशन से है, डिवीजन से है, मेजरमेंट से है, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये सारे क्या हैं, प्योर मैथमेटिक्स जो होता है उस मैथमेटिक्स के लेवल का। अच्छा, इसका लेवल जो होता है बच्चों मैक्सिमम आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की जो किताबें होती है ना, वो एनसीईआरटी की किताब आप फॉलो करें तो सारे चैप्टर्स आपको उसमें मिल जाएंगे, प्योर एनसीईआरटी, वहीं से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो 15 मार्क्स का है वो क्या है, प्योर मैथमेटिक्स है, और देखिए 15 मार्क्स का वो क्या आ गया, ये पेडागोजी के सेक्शन आ गए। मैथ्स में भी पेडागोजी के सेक्शन 15 मार्क्स के हैं। इसमें बेसिकली क्या है आप देखें तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग। दूसरा क्या है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, फिर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कॉम्बिनेटिव मैथमेटिक्स, उसके बाद एवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। यानी इसमें हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस और डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। आप अगर देखें तो मैथमेटिक्स का जो 15 मार्क्स है वो प्योर मैथमेटिक्स है, जिसमें आपको मैथ सॉल्व करने पड़ेंगे, और जो 15 मार्क्स है वो पेडागोजी से रिलेटेड है, शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है ना। अगला अगर बात करें बच्चों, नेक्स्ट जो लास्ट जो सेक्शन है वो है इन्वायरमेंट स्टडीज का। इन्वायरमेंटल स्टडीज भी 30 क्वेश्चंस के लिए है, 15 मार्क्स का पूरा फैक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फैक्ट आपसे पूछ दिया गया है। जैसे अच्छा, इसमें अगर बात करें ना ईवीएस में, तो आप एनसीईआरटी की जो बुक है ना एनसीईआरटी, इसमें जो 4th
क्लास, 5th क्लास और 6th क्लास का जो ईवीएस की किताब है एनसीईआरटी का, वो आप कर लें तो सारे फैक्ट्स आपको वहीं से पूछे जाते हैं, है ना। तो उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया, है ना, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, वाटर हो गया, ट्रेवलर हो गया, थिंग्स वी मेक एंड डू। आप देखें तो ये पूरा का पूरा 15 नंबर कंटेंट से और 15 मार्क्स किससे है, देखिए पेडागॉजिकल इशूज से है। अब पेडागॉजिकल इशूज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, environmental studies and environment education, learning and principle, scope and relations to science and social science, approaches of presenting concept, activities, experimentation and practical work, discussion। देखिए सीसी यहाँ भी दे दिया गया है। अब सीसी कॉमन चैप्टर है, इसको हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन को, और जैसे ईवीएस में भी। तो आप देखेंगे जो पैडागोजी का सेक्शन है ना, बहुत सारे पैडागोजी के जो टॉपिक हैं वो कॉमन है, वो ईवीएस में भी है और वो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में भी मिल जाएंगे। फिर है टीचिंग मटेरियल, फिर है प्रॉब्लम्स। तो ये जो पोर्शन है बच्चों, ये किसका है, यह बेसिकली हमारा ईवीएस का है, ठीक है। तो हमने इस तरह से पूरे सिलेबस को क्या किया, समझ लिया कि कहां से क्या रहने वाला है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की बात करें तो यहां पर देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, आपको जो यहां पर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जो भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि आप उन बालकों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे जो क्लास 1 से 5th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ठीक बात। अब यहां पर अगर हम बात करें एक एक चीज को डिटेल से थोड़ी जान लेते हैं, तो इसमें जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, है ना। पूरे कंसेप्ट को जानेंगे कि भाई डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है और लर्निंग से इसका क्या रिलेशन है। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, है ना, कि बालकों के विकास में किन किन सिद्धांतों का योगदान है। फिर पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी जो बालक का विकास है उसमें वातावरण और आनुवंशिकता का क्या प्रभाव है ना। फिर पढ़ेंगे सोशलाइजेशन, है ना, समाजीकरण की चीजों को पढ़ेंगे, जिसमें एल्बर्ट बैंदुरा और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ेंगे बेटा, है ना। और जो प्याजे है, प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन सारी चीजों को, इन सारी थ्योरी को भी हम एक एक करके देखेंगे क्लास में, ठीक है, ठीक बात, समझ में आ रही है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा, इन दोनों को कंपैरेटिवली हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चंस यहां से भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। आगे है क्रिटिकल, ये हो गया, ये हो गया। आगे देखिए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की थ्योरी को पढ़ेंगे, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर के इंटेलिजेंस थ्योरी को पढ़ेंगे, है ना। कैली और थ्रस्टन के समूह कारक सिद्धांत को पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आपका बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस देखा गया है कि जो पूछा गया है बच्चों, वो हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी देखेंगे। फिर जेंडर बायस की चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। एक जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, है ना, सोसाइटी के द्वारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों क्या, जेंडर स्टीरियोटाइप का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जेंडर आइडेंटिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जेंडर कंसिस्टेंसी के कंसेप्ट को हम समझेंगे। उसके बाद अगला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर, है ना। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, अलग है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, लर्नर डाइवर्स आ गया। तो जब एक बच्चा दूसरे से अलग है तो हर बच्चे की सीखने का जो तरीका क्या होगा, वो अलग होगा, यानी लर्निंग स्टाइल क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जब लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होगा तो हम टीचरों को क्या चाहिए कि हम अपने टीचिंग मैथोलॉजी को भी क्या करें, अलग करें, यानी हर बच्चे पे सेम टीचिंग मैथोलॉजी अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है। फिर आगे क्या डिस्कस करेंगे, असेसमेंट के लिए, है ना। तो इसमें पूरा सीसीई के पैटर्न को पढ़ेंगे। सीसीई में हर तरह का असेसमेंट आ जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आ जाएगा, सबमेटिव असेसमेंट भी आ जाएगा, है ना। स्कोलास्टिक एस्पेक्ट को भी हम देखेंगे, को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट को भी हम देखेंगे। इस तरह से हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो वो 15 मार्क्स का पूरा आप देख रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछा गया जो बेस है चाइल्ड डेवलपमेंट का। और जो दूसरा है आप देखें तो दूसरा जो सेक्शन है वो हम ध्यान, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, है ना, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चंस तो हमेशा रहता है। और जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन से भी खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर्स को भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।
अगला जो है बच्चों वह देखें तो लर्निंग एंड पेडागोजी, इससे भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी से। लर्निंग एंड पेडागोजी में हम पढ़ेंगे भाई कि हाउ टू चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन, है ना, फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। भाई जो स्कूल परफॉर्मेंस में बच्चे क्यों फेल होते जा रहे हैं, क्यों असफल होते हैं, उन चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करेंगे और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों का जो सक्सेस रेशियो हो वो बढ़ सके। ठीक है, तो इसीलिए बात की जाती है यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, क्योंकि जब बाल केंद्रित शिक्षा होगा तब बालकों को क्या करेंगे, बालकों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बालक जब जैसा और जो सीखना चाहे हम बच्चों को एक फैसिलिटेटर के रूप में, टीचर यहाँ पे क्या है, एक फैसिलिटेटर है, उस हिसाब से हम बच्चों को गाइड करेंगे, है ना। बेसिक प्रोसेस पढ़ेंगे टीचिंग के, जिसमें बेसिकली सारे जो लर्निंग स्ट्रेटजी है उस पर डिस्कस करेंगे। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, है ना, बच्चा एक किस प्रकार से समस्या समाधाक के रूप में यहाँ पर है, उसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर किस प्रकार यहाँ पे चाइल्ड है, इस कंसेप्ट को भी हम समझेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और अल्टरनेटिव कंसेप्शन, कॉग्निशन एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग और फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, ये सारे चैप्टर्स को हम एक एक करके डिटेल्ड से पढ़ने वाले हैं, समझ के पढ़ने वाले हैं। और जब हम इन कंसेप्ट को अगर ठीक से पढ़ लें बच्चों तो एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं रहेगा। और मैं MS चौहान आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने साइकोलॉजी के लिए या किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए भी अगर हमारे आराध्या डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तो डेफिनेटली आपको CTET में या किसी भी स्टेट टेट में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, मैं ये सुनिश्चित करता हूं बच्चों। आगे हम देखें जिस प्रकार से मेहनत करते हैं आपके लिए, अगर आप भी हमारी मेहनत में अपनी मेहनत को जोड़ दें तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। समझ रहे बात को? चलिए आगे अगर देखें तो हमने लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर ही दी थी आपको कि 15 मार्क्स का क्या होगा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा, जिसमें आपको बेसिकली पैसेज दिए जाएंगे। वो एक पैसेज प्रोज के बेस पे होगा और दूसरा पैसेज पोएम के बेस पे होगा। और जो 15 मार्क्स का है ये पूरा का पूरा क्या होगा, पेडागोजी होगा। ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड की अगर हम बात करें, जो भी आपका लैंग्वेज सेकंड हो, या इंग्लिश हो या हिंदी हो, है ना, यहाँ भी क्या होगा, एक सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन का होगा प्रोज के बेस पे और दूसरा पोइट्री के बेस पे, और जो 15 मार्क्स का होगा वो क्या होगा, पूरा पेडागोजी के बेस पे होगा। क्लियर है? और अगला हमने मैथमेटिक्स का देखा था कि 15 मार्क्स का जो है प्योर मैथमेटिक्स होगा और 15 मार्क्स का क्या होगा, आप देख रहे हैं 15 मार्क्स का क्या होगा, पूरा पेडागोजी का सेक्शन होगा। क्लियर है ना? और जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है इसमें भी आप देख रहे हैं जो 15 मार्क्स का है ये पूरा का पूरा कंटेंट वो क्या है, NCERT की किताबों पर बेस है, और जो 15 मार्क्स है वो किसका दिया गया है, पेडागोजी के बेस पे दिया गया है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने चीजों को समझा। अब यहां पर बात यह आती है बच्चों, यहां पे बात यह आती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये है। ठीक है, इससे कितने क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बताया कि जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, वो कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे। किससे? तो बेसिकली जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो कंसेप्चुअल है ना, जितने भी कंटेंट हैं वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया ना बेस कि बालकों के विकास के बारे में पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, बालकों के स्टेजेस के बारे में पढ़ना है, उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, और जितने भी बेस के जैसे प्याजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, है ना, ये सारी की थ्योरी, आपके लॉरेंस कॉलबर्ग हो गए जिनका मॉरल डेवलपमेंट है, प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन थ्योरी को पढ़ेंगे। और बेसिकली जो है आपका स्किनर की थ्योरी को पढ़ेंगे, है ना, BF स्किनर की थ्योरी को पढ़ेंगे, पैवलोव की थ्योरी, इवान पैवलोव की थ्योरी पढ़ेंगे। इन थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो बेस है, वो 15 नंबर का क्वेश्चन वहां से आता है। और जो 15 नंबर का क्वेश्चन है यह थोड़ा पेडागोजिकल होता है ना, वो बेसिकली कहां से होता है, पेडागोजी से होता है। अब पेडागोजी में है ना कंसेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं, कई दूसरे जैसे क्वेश्चंस नहीं होता है, वो कंसेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक एक चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हम बेहतर तरीके से समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये था किसका, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन की बात किया। अब यहां पर अगर हम देखें बच्चों तो जो दूसरा है
जो दूसरा है वो हमने आपको किसकी बात की थी, हिंदी की। अब हिंदी में मैंने आपको बताया था कि हिंदी का जो 15 मार्क्स होगा वो किसका होगा, वो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन में है ना प्रोज और पोएट्री, प्रोज और पोएट्री से क्वेश्चंस होंगे। और जो 15 नंबर का होगा बच्चों वो क्या होगा, पेडागोजी, पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? 15 नंबर कॉम्प्रीहेंशन में प्रोज और पोएट्री के बेस पे होगा और 15 नंबर पेडागोजी के बेस पे होगा। इसी प्रकार सेम आपको क्या बताया गया था कि इंग्लिश में, चलिए देखते हैं इंग्लिश में भी सेम यही है कि बेसिकली जो 15 मार्क्स होगा वो किस बेस पे होगा, कॉम्प्रीहेंशन के बेस पे होगा। और कॉम्प्रीहेंशन में है ना क्या क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस जो प्रोज बेसिस पे होंगे, कहानी पे होंगे, और कुछ जो है पोएट्री पे होंगे। क्लियर है? और जो 15 मार्क्स का होगा वो क्या होगा, प्योर जो है वो पेडागोजी के बेस पे होगा। ये भी 30 मार्क्स हो गया। क्लियर है? तो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देख लिया, हिंदी देख लिया, इंग्लिश देख लिया, है ना। अब क्या बचा, ईवीएस और मैथ्स और ईवीएस का भी यही है। आप अगर ईवीएस की बात करते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करते हैं, यहां भी 15 मार्क्स का क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर 3rd, 4th, 5th और 6th के एनसीईआरटी के ईवीएस की किताबों को पढ़ें तो सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे। क्लियर है? और जो 15 मार्क्स का होगा बेटा वो क्या होगा, पेडागोजी होगा, पेडागोजी के सेक्शन होंगे। ठीक है, शिक्षा शास्त्र से होंगे रिलेटेड। ईवीएस का ये हो गया, ठीक बात। अब चलते हैं मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए भी सेम यही है। समझ रहे हैं बात को, एक एक चीज को समझ पा रहे हैं। यानी 15 नंबर तो पेडागोजी के लिए रिजर्व ही है, 15 नंबर तो पेडागोजी का हो गया और 15 नंबर कंटेंट से रिलेटेड हो गया। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी क्या हो गया, 15 मार्क्स का आपका प्योर मैथमेटिक्स हो गया, प्योर मैथ्स हो गया, है ना, कंटेंट से रिलेटेड। क्लियर है? और जो 15 मार्क्स हो गए इसके, यह भी किस बेस पे होगा, पेडागोजी के बेस पे होगा। ठीक है, यहां भी 30 मार्क्स हो गए। तो इस तरह से बच्चों हमने जो डिस्कस किया वो टोटल 150 मार्क्स के लिए किया, पेपर फर्स्ट के लिए, है ना। जिन बच्चों ने डीएलएड, जेबीटी, ईटीटी, डाइट के कोर्स को कर रखा है वो बच्चे सीटेट के पेपर फर्स्ट को दे सकते हैं। और हमने उन बच्चों के साथ कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया। आप इस वीडियो को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ताकि आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकें। और हमसे अगर जुड़ना है तो आपको आराध्या डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। आप सबसे पहले मोबिशाला ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां पर आराध्या डिजिटल लर्निंग के कोड को डालेंगे ADLA2021 और वहां पर आपको साइकोलॉजी के बेहतरीन वीडियो मिलेंगे और भी सब्जेक्ट के बेहतरीन वीडियो मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। आप वीडियो को एक बार तसल्ली से देख लें ताकि आप स्ट्रैटेजी बना सकें कि कैसे हम सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकेंगे। चलिए बच्चों, आज यहीं तक। मैं MS चौहान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आराध्या डिजिटल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।